हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि हम पिछली वीडियो में बताए थे सबात के विषय में। सबात जो सबत के जो बताया जाता है कि नहीं, संडे को चर्च जाना चाहिए, शनिवार को। ठीक है, तो इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। जो क्या बताए थे, क्या सिखा रहे थे, किस दिन को मनाना चाहिए? शनिवार को मनाना चाहिए। 7वां दिन शनिवार को मनाना चाहिए। बोलते हैं कि वचन में लिखा है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य दिखा रहे थे ना, कह रहे थे कि जो कोई वचन में से घटाएगा बढ़ाएगा तो हम इसी विषय पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी गलत शिक्षाएं हैं और लोगों में क्या है, कोई अपनी अपनी धारणा क्या जैसे समझता है वैसे बना लेता है, लेकिन वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। ठीक है, तो हम वचन में जाएंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तारीफ हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता है। तारीफ हालेलुया मेरे स्वर्ग पिता, मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्ग पिता, धन्यवाद अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता जी। जब बच्चे में बैठ जाए मेरे खुदावन जी, कोई रुकावट कोई डिस्टर्बिंग मेरे खुदावन जी ना होने पाए। तुम्हारी अगुवाई पीछे रहे हम, तुम्हारी महिमा तुम्हारी सामर्थ मेरे खुदावन जी। जितनी भी गलत शिक्षाएं हैं सभी दूर होने पाए पिताजी। सब गलत शिक्षाओं से बाहर आए पिताजी, और वचन की सही शिक्षा में आए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया हो, आपकी कृपा महिमा पिताजी, आपके अनुग्रह में पिताजी हम वचन में सिखाने और समझने वाले पिता तुम्हारी बहुताई से बढ़ती जाए मेरे पिताजी। तुम्हारी महिमा तुम्हारी तारीफ करते हैं। इस सारी वचन आपकी मीटिंग में खुदा जी आपकी उजूरी भी चलते हैं परमेश्वर के नाम में। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, तो हम वचन में जाएंगे। मत्ती 16:6। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, वरन फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु ने क्या कहा था। दृष्टांत में उन्होंने बताया था कि सदूकियों और फरीसियों से क्या करना है, शिक्षाओं से क्या करना, सावधान रहना। जो सदूकी और फरीसी थे ना, वो क्या करते थे, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते थे। वो अपनी क्या करते थे, अपनी रीति रिवाज क्या करते थे, चलाते थे। ये न छूना, ये न खाना। कई बार क्या करते थे, यीशु को भी बोलते थे, ये तो बिगर हाथ धोए खाना खा लेता है, हाँ? ये तो सबात को नहीं मानता, सबात के दिन को नहीं मानता। जो यीशु जो चंगाई करते थे, सबात के दिन को ही क्या करते थे, चंगा करते थे, जिसे भी करते थे। तो इस तरह से क्या किए थे, सदूकियों और क्या करते थे, फरीसियों। उनकी शिक्षाओं से यीशु ने कहा उनको
उनको ना मानना, क्योंकि वो खुद नहीं चलते थे परमेश्वर की मर्जी पे। तो उनकी शिक्षाओं, वो संसारिक रीति रिवाज क्या करते थे, लोगों के ऊपर थोपते थे। तो कुछ ऐसी भी कलीसिया में हो गई है कि आज संसारिक क्या है, बढ़ते जा रहा है लोगों में। संसारिक रीति रिवाज लोगों पे डाला जा रहा और उन पे थोपा जा रहा है जबरदस्ती। क्या करते हैं? ठीक है, तो अब हम जाएंगे मत्ती 23 का पहला वचन। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। हाँ, शास्त्री फरीसी क्या करते हैं? मूसा की गद्दी पे बैठे। हाँ, आगे। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। हाँ, यहाँ भी यीशु समझा रहे हैं, वो जो कहे करना, लेकिन उनके जैसा काम ना करना। वो वही आ रहा है कंटेस्ट में। ठीक है, उनकी शिक्षा से क्या करना, बचना। यहाँ पे कह रहा हूँ उनके जैसा, उनके साथ रहना, लेकिन उनके जैसा काम ना करना। आगे पढ़ो। क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। हाँ, कहते तो है लेकिन करते नहीं। हाँ, वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रखते हैं, हाँ, परंतु वे उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए सब करते काम हैं। क्या करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं। आगे। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। आगे। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। यहाँ देखते हैं कि उनको अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा क्या करना था, उनको बढ़ाना अच्छा लगता था और चाहते थे कि मेरी बड़ाई हो, मेरी प्रशंसा है, लोग क्या करें, मेरी बताए हुए शिक्षा पे चले। लेकिन परमेश्वर की शिक्षा से क्या करते थे, वो हटते जा रहे थे। इसीलिए यीशु ने उनको बहुत फटकार लगाते थे, उनको बोलते थे कि उनकी साथ रहना लेकिन उनकी जैसा काम ना करना। तो अब हम जाएंगे मत्ती 23 का 15। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। यहाँ पे क्या कर रहे, यीशु उनको धिक्कार रहे हैं। कहते हैं कि हे शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, एक जन को अपनी मत में लाने के लिए। हाँ, आगे पढ़ो। और जब वह मत में आ जाता है हाँ, तो उसे अपने से दूर फिर से पढ़ो दोबारा। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने एक जन को अपनी मत में लाने के लिए आगे सारे जल और थल में फिरते सारे जल और थल में फिरते वहाँ। और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूर नकार्य बना देते हो। अपनी से दूर क्या बने, नारकीय बना देते हो। ठीक है, ये क्या करते थे, अपनी शिक्षा क्या करते थे, डालते थे लोगों पे, और परमेश्वर की शिक्षा से क्या करते थे, अलग करते थे। तो नरकीय हुआ। अपनी से दूना भी उसको क्या करते थे, नरकी बना देते थे। इसीलिए हम यीशु को देखते हैं, कहीं भी उनको धिकारना, फटकारना सुनते हुए पा जाओगे। ठीक है, तो ये अब पढ़ेंगे गलातियों 1:6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और भी प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है और कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। यहाँ भी हम देखते हैं कि पौलुस बता रहा है वही शास्त्री फरीसियों के बारे में। क्या करते थे, अपनी शिक्षा क्या करते चलाते थे।
जब यीशु का जब मृत्यु के बाद जब नया उद्धार की बात आई, तो उसमें क्या करते थे शास्त्री फरीसी, क्या करते थे अपनी शिक्षा क्या करते थे चलाते थे, बोलते थे कि अगर खतना ना कराओगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो पौलुस यहाँ बता रहा है कि जो मैंने सुसमाचार तुमको बताया और कोई और आकर दूसरा सुसमाचार बता रहा है तो क्या करेगा, वो श्रापित है। तो यहाँ पे श्रापित हो जाता है वो व्यक्ति, क्या करता है जो वचन को मिलावट करता है, जो अपनी तरफ से जोड़ता है, कुछ अलग से बताता है, इसमें जोड़ता है, तो श्रापित घोषित हो जाता है। उसको पौलुस ने यहाँ वो भी फटकारते हुए, जैसे कि यीशु ने फटकारते थे, डांटते थे, वैसी ठीक पौलुस भी बातें करता है। फिर हम जाएंगे दूसरा गलातियों 1:9। जैसा जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। तो यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि जो मैं तुमको सुसमाचार सुनाया और कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो क्या है, श्रापित हो। आगे पढ़ो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यह पौलुस बता रहा है कि अगर हम मनुष्यों को पसंद करता, उनके जैसा चलता, वो जैसे कहते वैसे मानता, तो हम परमेश्वर की शिक्षा पे क्या है उससे हम अटक जाते। कैसे चलते उस पे? फिर हम मनुष्यों को खुश करें कि या परमेश्वर को खुश करें? तो हमें परमेश्वर को खुश करना है। अगर परमेश्वर नाराज हो गया ना, पूरी दुनिया भी तुम्हारे पक्ष में है, तुमको नहीं बचा सकता। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है ना, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन तुमको परमेश्वर बचा लेगा। आगे पढ़ो। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हाँ, यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आगे। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ाना चाहता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस पहले क्या था, सताने वाला था, कलीसियाओं को नाश करता था। क्यों? जो यीशु को मानते थे। जब यीशु ने पौलुस को चुन लिया तो पौलुस का सुसमाचार बताने लगा। वो भी पौलुस को चुना गया था, यीशु मसीह को के द्वारा पौलुस को सुसमाचार बताने के लिए ही चुना गया था। तो हम अब जाएंगे पढ़ो गलातिया 2:4। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है। हाँ, उस चोरी से घुस आए थे। कौन घुस आए थे? शास्त्री फरीसी चोरी से घुस आए थे। इनमें क्या करने के लिए? सुसमाचार को बिगाड़ने के लिए। आगे फिर से पढ़ो दोबारा। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। हाँ, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में से मिली है, जो यीशु मसीह से मिली है, वो स्वतंत्रता, हाँ, भेद लेकर हमें दास बनाए। हाँ, भेद लेकर, भेदिए थे, भेद लेकर हमें क्या करना? दास। आगे पढ़ो। एक घड़ी भर उनके अधिक होना हमने ना माना। हाँ, एक घड़ी भी उनके अधीन होना ना माना। के इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ
समझते समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इन मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, हाँ। वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए से प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें। और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। यहाँ देखो पौलुस क्या करता, अन्य जातियों में क्या करता, सुसमाचार बताने के लिए वो प्रयास कर रहा था। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, वो वचन में गड़बड़ी करने के लिए क्या करते थे, चोरी से चुपके से क्या करते थे, घुस आए थे और बिगाड़ना चाहते थे। तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत से चोरी से लोग क्या करते हैं, जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना, अपनी मर्जी से आए और क्या कर रहे, कुछ गड़बड़ करने लगे अपनी मर्जी से, बच्चन को ठीक से ना समझने के कारण क्या कर रहे, आजकल बच्चन में क्या कर रहे, गड़बड़ कर रहे हैं। तो अब पढ़ेंगे रोमियो 14:2। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिन को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय यह कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अंत हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवतों दोनों का प्रभु हो। फिर से दोबारा पढ़ो। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। एक को विश्वास है क्या कर सब कुछ खाना उचित है, आगे। परंतु दूसरे को विश्वास है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में क्या है, निर्बल है, अभी नए नए विश्वास में है, उद्धार पाया है वो व्यक्ति, आगे वह साग पात ही खाता है। वो क्या करता है, साग पात ही खाते। आगे पढ़ो। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने। खाने वाला और ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने। जैसे कि अब दूसरा मीट खा रहा है, अब मैं साग पात खा रहा हूँ,
तो हम उसको माना नहीं कर सकते कि भाई तू मीट क्यों खाता है, मैं साग खाता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, तू मांसाहारी है। इस पे हम क्या करते हैं, ये दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया क्योंकि है। परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है। हाँ, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? हाँ, तो कौन है दूसरे के सेवक पे दोष लगाता है? हाँ, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, हाँ, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, हाँ, क्योंकि प्रभु से स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता कोई है, एक दिन को दूसरे दिन को बढ़कर मानता है। आगे, और कोई सब दिन को एक समान कोई मानता है। सब दिन को एक समान मानता है। तो ये वो क्या सिखाते हैं, सब्बात के दिन शनिवार को मानना चाहिए। तो यहाँ पौलुस बोल रहा है कि कोई सब दिन को एक समान मानता है, कोई एक दिन को विशेष मानता है। हाँ, आगे पढ़ो। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले जो हाँ, किसी दिन को मानता है। हर अपने ही मन में क्या करे, नीचे कर ले जिस दिन को वो मानता है। हाँ, वह प्रभु के लिए ही मानता वो है। प्रभु के लिए ही मानता है। तो आज कैसे सिखा रहे हैं कि नहीं, आपको शनिवार को ही मनाना चाहिए, सबात मानना चाहिए, सबत के दिन। इसी दिन को आपको क्या करना है, जाके चर्च में प्रार्थना करना है, दुआ करना है। हाँ, यानी जो हम तो वही सब दिन को एक समान मानते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे क्या है, अंदर है। अब जो कोई मसीह में है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। ये क्या कर रही है, पुरानी बातें को घुसा रहे हैं, और जो मंदिर को यीशु ने फाड़ा था उसको क्या रहे, सिल रहे हैं दोबारा। लोगों पे क्या कर थोप रहे हैं कि आपको क्या करना, सबत के दिन को क्या करना है, मानना है। कुलुसियों 2:16। इसलिए खाने पीने पर्व या नए चांद या शबद के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। यहाँ खाने पीने और नए चांद और सबद के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, फैसला ही तो कर रहे हैं। आए थे कुछ लोग फैसला ही करने कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पौलुस क्या करता है, कह रहा तुम्हारे विषय में कोई फैसला ना करे। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। हाँ, ये सब आने वाली बातों की क्या है, छाया है। हाँ, पर मूल वस्तु परमेश्वर ये मसीह की है। मूल वस्तु क्या है, परमेश्वर मसीह के। आगे, कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूत की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। हाँ, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। उस शिरोमणि को क्या है, पकड़े नहीं रहता। आगे, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। आगे, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। संसार की क्या है, आदि शिक्षा से हम लोग क्या है, मर गए। हाँ, जो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। जो संसार में है उनके समान क्यों अब जीवन बिताते हैं। जब हम क्या करें, मसीह में जब आए तो हम लोग क्या गए, आदि संसार की इच्छाओं से क्या है, मर गए। अब हम लोग क्या है, मसीह में क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। आगे पढ़ो। तुम ऐसी विधियों के वश में
क्यों रहते हो हाँ, ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हैं वहाँ आगे। कि यह ना छूना, हाँ, यह न उसे ना खाना। उसे न चखना हाँ, और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो हाँ, जाएंगी। ये सब वस्तुएं क्या है, काम में लाते लाते नष्ट। यही तो यही दोष लगाते थे यीशु पे। ये न ये तो बिगर हाथ धोए खा लेते हैं, ये तो नहा भी खाने से पहले नहाया नहीं। यीशु के ऊपर क्या करते थे, दोष लगाते थे। ठीक आज भी वही है, लोग दोष लगा रहे हैं कि आप शब्द के दिन को नहीं मानते, संडे को नहीं मानते। अरे परमेश्वर हम सब दिन के लिए है, हम तो वही परमेश्वर हमारे लिए सब दिन है। रोज महिमा प्रभु को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। ठीक है, आगे पढ़ो इसी में। हम्म, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाएं और शिक्षाओं के अनुसार है। इस विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हाँ, आगे। अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो हाँ, स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, जब मसीह के साथ क्या है, जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु के हमने क्या करना है, खोज में रहना है कि प्रभु को क्या भाता है, क्या पसंद है। हमें क्या करना, स्वर्गीय वस्तु को खोज में रहना है। जो प्रभु को क्या भाता है, कैसे चलना है, क्या इच्छाएं पूरी करना है, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे ना। तभी स्वर्गीय वस्तु की खोज में क्या करना, हमेशा रहना। हमेशा क्या करना है, वचन को पढ़ना है। आगे। जहाँ मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, तुम्हारा जीवन मसीह में परमेश्वर में छुपा हुआ है। हम लोग का जीवन क्या है, परमेश्वर में छिपा हुआ है। आगे पढ़ो। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, परंतु विचार, अशुद्धता, काम दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा ना मानने वालों पर क्या करता है, पड़ता है। जो कौन आज्ञा, जो वचन को नहीं मानता है, जो आया मसीह में लेकिन क्या कर रहा है, मनमानी कर रहा है, वचन को ठीक से नहीं जान रहा, जैसे मर्जी सिखा जा रहा। लोग मसीह में आ गए लेकिन उनका जीवन सही नहीं है। क्या मसीह में आए किस लिए, हमारा ये तकलीफ ठीक हो जाए, हमारा घर बन जाए, तो हमारा गाड़ी आ जाए। आगे पढ़ो। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब बुराई में हम लोग क्या करते, दिन बिताते थे, कब, जब मसीह में हम नहीं थे, बुराई में ही दिन बिताते थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमारे पास था ही नहीं उस पे चले। आगे पढ़ो। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां क्रोध, भाव, निंदा, मुंह से गालियां निकालना, ये सब बातें छोड़ दो। ये बातें क्या करना, छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से क्या करो, झूठ ना बोलो। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को
उसके कामों के समेत उतार डाला है। पुराने मनुष्य को हमने बत्तीसवा जब लिया उतार दिया। ठीक है, आगे पढ़ो। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया हम है। नए मनुष्य तत्व को क्या करें, हमने पहन लिया। आगे, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, हाँ। ना खतना रहित, ना न जंगली, यूनानी रहा, ना यहूदी, और न खतना रहित, ना खतना रहित, हाँ, न जंगली, ना सपूती, न दास, ना स्वतंत्र, हाँ, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह केवल सब कुछ और सब में है। सब में है। मसीह क्या है, सब में है। तब रीति रिवाज हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम नहीं घुस। मसीह तो सब में है। वचन भी कहता, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर। हाँ, ये इब्रानियों 6:6 पढ़ो। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अगर वो भटक जाए मसीह की शिक्षा से, हाँ, तो उनको नया बनाना क्या है, अनहोना है। आगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। हाँ, और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रकट में उस पर क्या करते थे, कलंक। शास्त्री फरीसी क्या करते थे, कलंक ही लगाते थे। आज भी कलंक लगा रहे हैं, कहते स्त्री को मानो, सबात को मानो, सबत को मानो। सबत को नहीं मानोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। शास्त्री फरीसी घुस के कहते थे कलीसियाओं में कि तुम्हारा खतना नहीं कराओगे तो उद्धार नहीं होगा। आज इतना सारी गड़बड़ हो गई है कि क्या बताया जाए। आगे पढ़ो। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और फूट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। हाँ, अगर निकम्मी और झाड़ी उगाने पे है, कौन, अच्छे सेवक वचन की सही शिक्षा क्या कर रहा, नहीं दे रहा है, तो कटारी और झाड़ी क्या कर रहा, उगा रहा। परमेश्वर के वचन पे खड़ा नहीं कर रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ चर्चे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं कर रहे। आजकल ज्यादातर क्या कर रहे, कलीसिया सेवक के ऊपर क्या है, निर्भर है। सेवक क्या करेगा, बचाएगा जीवन। लेकिन हर किसी को अपना ही लेखा देना पड़ेगा। सेवक किसी के जवाब नहीं देगा। हमें क्या करना चाहिए, एक मसीह को उद्धार पाने के बाद परमेश्वर की शिक्षा पानी चाहिए, उसका काम करना चाहिए। ये विश्वासी का कर्तव्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर होता है। क्योंकि आजकल पवित्र आत्मा भी क्या है, मांगा जा रहा है। कहते हैं पवित्र आत्मा मांगने से मिलता है। हाँ? और अन्य भाषा के ऊपर। आगे पढ़ो। और उसका अंत जलाया जाना है। उसका अंत जलाया जाना। फिर से दोबारा रिपीट करो। सारा नहीं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है।
पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। इसका अंत क्या है? जलाया जाना है। अगर कलीसिया वचन पे तैयार नहीं हो रही है, सही वचन पे तैयार नहीं हो रही, तो क्या है? इसका अंत जलाया जाना ही होगा। वो नरक ही में क्या करेंगे? जाएंगे। आगे पढ़ो। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उधार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं और तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। यह बता रहा है कि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम को भूल जाए। कौन सी काम? शिक्षा देने के काम। मसीहियों को मसीह में आके हमें क्या करना है? काम करना है। परमेश्वर ने क्या है? काम के लिए चुनना है कि हमें वचन के ऊपर काम करना है, लोगों तक पहुंचाना है वचन की सच्चाई। हाँ, आगे पढ़ो। जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की ओर कर भी रहे हो। पवित्र से लोगों की सेवा क्या कर रहे हैं? आगे। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिश होते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, जो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, और इस रीति से उसके धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उसके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वर्षों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो वे बदल बातें के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लगन है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। हमारे लिए क्या किया? अगुआ के रूप में प्रवेश किया यीशु ने, और हमने क्या किया? आजाद किया। कौन है गुरु? हम सबका गुरु यीशु मसीह है, क्योंकि इनके ही शिक्षा पे हम लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। क्या हमारा क्या है? गुरु यीशु मसीह है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें यीशु को वचन पे ही चलना है, और क्या करना है? उसको उद्धार पाना है, क्योंकि यीशु के अलावा कोई उद्धार नहीं दे सकता है। और हमें गलत शिक्षाओं से क्या करना है? बच के रहना है। कि लोग क्या करते हैं? सही टीचिंग ना जानने के पर कारण क्या करते हैं? अपनी जो बातें हैं क्या करते? थोपते हैं लोग पे, कलीसिया के ऊपर मनमाना। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आगे भी बहुत बात करेंगे वचन के ऊपर। जय मसीह। गॉड ब्लेस।